फाइल लेना चाह रहे हैं और रियल एस्टेट की फाइल किसी भी सोसाइटी में लेने से पहले घबरा भी रहे हैं कि मैंने कैसे परचेज करनी है, कौन सी फाइल परचेज करनी है और किन बातों का ख्याल रखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर किसी का ख्वाब है अपना एक घर बनाना और बहुत से लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो यकमुश्त पेमेंट अदा करके अपना घर या अपना प्लॉट हासिल कर सकें। उसके लिए मार्केट में कुछ सोसाइटीज़ फाइल्स आपको अवेलेबल करके देती हैं जो कि एक इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। ये इंस्टॉलमेंट प्लान आमतौर पे 1 साल से लेके 3, 4, 5 साल तक भी जा सकता है। जब आप सोसाइटी में जब इस तरह के इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट परचेज करने के लिए जाते हैं तो सोसाइटी आपको एक पेपर देती है जिसको हम नॉर्मली अपने उसमें फाइल कहते हैं। ये फाइल बेसिकली एक कमिटमेंट होती है बिटवीन द क्लाइंट और सोसाइटी के दरमियान कि जब तक ये टाइम पीरियड, ये टाइम फ्रेम चल रहा है तब तक किन किन चीज़ों का ख्याल क्लाइंट ने भी रखना है और किन चीज़ों की पाबंदी सोसाइटी ने करनी है। जब भी आप कोई फैसला करते हैं कि मैंने किसी एक सोसाइटी के अंदर अपनी फाइल परचेज करनी है तो आप सोसाइटी ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है जो नॉर्मली आपका फर्स्ट पेज आपका बायोडेटा होता है, सेकंड पेज पे या नॉर्मली उसके बैक पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और तीसरे पेज पे आपका एक पेमेंट प्लान होता है। बायोडेटा तो आप CNI से अपनी पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो आपका बायोडेटा सोसाइटी के पास कंप्लीट हो जाता है विद ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। लेकिन जो चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि जो उसके बैक पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम में से बहुत से लोग उन टर्म्स एंड कंडीशंस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को बगौर उसका मुताला करें और जब तक आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई ना हो जाएं तब तक कोशिश करें कि, और अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल भी आता है जो कि आप समझते हैं कि ये मेरा पूछना ज़रूरी है तो बिला झिझक आप सोसाइटी के स्टाफ से या जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट जिसके साथ आप अटैच हैं उससे आप बिल्कुल इसको पूछें और रिकन्फर्म करें कि क्या मैं ये साइन कर दूं। वंस यू साइन उसके बाद देयर इज नो वे गोइंग बैक। हो सकता है आपको आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुछ थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा हो या सोसाइटी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको उस हवाले से आप तक ना पहुंची हो, तो इट्स बेटर कि आप उसको क्लियर करें। वंस यू आर ओके उसके बाद आपने पेमेंट प्लान को देखना है कि क्या ये पेमेंट प्लान मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर आप उस पेमेंट प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं देन गो अहेड। लेकिन अगर आप ये जहन में हैं आपके कि यार आई ओनली हैव द डाउन पेमेंट और डाउन पेमेंट के बाद मेरे पास 2 या 3 माह की एक साथ शायद और होंगी, उसके बाद मैं इसको प्रॉफिट पे सेल कर दूंगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 महीने के अंदर ही प्रॉफिट हो क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से रियल एस्टेट के रेट्स इम्पैक्ट होते हैं। इसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बैकअप मौजूद हो। यू कैन बी लकी कि अगर मुल्क के हालात ठीक रहते हैं और सारी चीज़ें पॉजिटिव नोट्स की तरफ जाती हैं तो फॉर श्योर इस तरह की फाइल्स आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे भी जाती हैं। अब बात करते हैं जिस सोसाइटी के अंदर आप फाइल परचेज करना चाह रहे हैं आपने वहां जाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो भी सोसाइटी आप सिलेक्ट करें प्लीज़ इंश्योर कि कोशिश करें उस सोसाइटी का NOC अप्रूव्ड हो। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आजकल इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट पे हर चीज़ और हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंटरनेट पे कंसर्न्ड वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी सोसाइटी के हवाले से रीचेक कर सकते हैं कि क्या उसका NOC क्लियर है, क्या वो मुतल्लिका इदारों से अप्रूव्ड है और अगर वो है देन काइंडली प्रोसीड। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज या प्रोसीजर्स के डिले की वजह से कुछ सोसाइटीज़ के NOC डिलेड ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो इतनी काबिल एतमाद सोसाइटीज़ नहीं हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि सी द ग्रुप के पीछे कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है और वो कितना रिलायबल है, उसने पीछे बैक एंड पे कितने और आगे प्रोजेक्ट्स उससे पीछे किए हुए हैं, क्योंकि वो ही आपको उसी बेसिस पे ही आपने अगला प्रोजेक्ट उनसे परचेज करना है। एक बहुत अच्छी सोसाइटी की निशानी ये होती है कि आमतौर पे जब वो लॉन्च होती है तो उससे पहले ही उनका मैप अप्रूव्ड होता है और मैप के ऊपर ही जो अवेलेबल प्लॉट्स होते हैं उनमें से आप प्लॉट्स की सिलेक्शन करते हैं। कुछ नॉर्मल केसेस में इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सी मैक्सिमम सोसाइटीज बैलेटिंग के उस पर भी जाती हैं। 30% डाउन पेमेंट आप देते हैं और जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट आप एक क्लियर कर लेते हैं तो सोसाइटी आपके प्लॉट्स को बैलेट कर देती है। मींस कि आपको नक्शे पे निशानदेही करवा देती है कि आपका प्लॉट किस जगह पे मौजूद है। इस तरह की सोसाइटीज जो कि नक्शे के ऊपर आपसे सिलेक्शन करवाती हैं दे आर वेरी मच सिक्योर, क्योंकि इन सोसाइटीज में ओवर सेलिंग के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। और जिन सोसाइटीज में ओवर सेलिंग जब नहीं होगी प्लॉट्स की तो उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि मार्केट में उनका रेट जिस तरह के भी हालात हों वो इतना रेट उसका गिरता नहीं है। एक चीज़ जिसका आपने फिर भी खास तौर पर ख्याल रखना है, जो कि मैं अपने क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, और जब भी कोई फाइल हम उनको सेल कर रहे होते हैं तो हम उनको एक चीज़ हमेशा ये बताते हैं कि उनके पास एक अच्छा बैकअप टाइम मौजूद होना चाहिए फॉर ऑल द पेमेंट।
अगर ऐसा है कि सिर्फ डाउन पेमेंट के अमाउंट पे आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुना कि जी फलां सोसाइटी में मैंने इन्वेस्ट किया, 2 महीने मैंने इन्वेस्टमेंट रखी और मुझे इतने इतने अमाउंट का फायदा हो गया, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, होती भी रही हैं। लेकिन इस वक्त जो करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये ज़रा थोड़ा सा इन हालात में मुश्किल नज़र आता है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो फिर इसमें इन्वेस्ट ना करें। देयर आर अदर ऑप्शंस, आप और चीज़ें कर सकते हैं रियल एस्टेट में, इसके अलावा भी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन फाइल्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जब आप पेमेंट नहीं करेंगे आप पे सोसाइटी लेट पेमेंट चार्जेस डालेगी, जो आपके लिए भी प्रॉब्लम है, और सोसाइटी भी हो सकता है आपका प्लॉट किसी स्टेज पे कैंसिल कर दे, विच इज़ अ कंप्लीट लॉस फॉर यू। लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी अननोन सोसाइटी में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। एक नोन सोसाइटी जिसके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, जिसका मार्केट में लोगों को पता है, उसको अगर आप मार्केट में बेचने के लिए लेके जाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे देगी, क्योंकि उसके परचेजेस ज़्यादा होंगे बनिस्बत उसके उस सोसाइटी के जो आप एक अननोन सोसाइटी होगी जिसके ना ही लोगों को पता होगा, उस हिसाब से उसके परचेजर भी ना होने के बराबर होंगे, जिसके लिए अगर मार्केट ट्रेंड इज लो तो फिर उसके बाद उसको बेचना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ बी एश्योर्ड कि जो भी सोसाइटीज़ पे आप इन्वेस्ट करें, इट्स अ नोन सोसाइटी जिसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी चल रही हैं और हर एक को उसके बारे में पता हो। कभी भी किसी फाइल प्लॉट की परचेजिंग के हवाले से अगर आपको कुछ और बेहतर रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप किसी भी वक्त हमारे दिए गए नंबर्स पर एनसीसी मार्केटिंग के स्टाफ से रब्ता कर सकते हैं, जहाँ हमारा डेडिकेटेड स्टाफ आपके लिए 24/7 आपकी रहनुमाई के लिए और आपकी असिस्टेंस के लिए मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।